हेलो दोस्त, कैसे हैं आप। मैं उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे और मेरा वीडियो लगातार आप देख रहे होंगे और आपको पसंद भी आ रहा होगा और कुछ उससे सीखने का आप ज़रूर प्रयास कर रहे होंगे। ठीक है, तो आइए बिना समय गवाए हम इस टॉपिक पर चर्चा करते हैं, इसको पढ़ते हैं और फिर इससे निष्कर्ष निकालते हैं। आवश्यकता आविष्कार की जननी है। यह आविष्कार जब ज़रूरतों को ध्यान में रख कर किया जाता है तो उससे विकास होता है, लेकिन शौक को ध्यान में रख कर किया जाता है तो उससे विनाश होता है। जी हाँ, देखिए मित्र, गति होना जरूरी है, लेकिन जो गति होनी चाहिए वो बेहतर भविष्य के लिए होना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से आपको बैलेंस लेकर चलना है, इस तरीके से आपको बैलेंस लेकर चलना है। देखिए, आज समाज में अगर आप देखें, अगर हम संसाधन की बात करें, संसाधन, तो संसाधन में काफ़ी ज़्यादा असमानता है। चाहे वो प्राकृतिक संसाधन की बात हो, चाहे वो मानवीय संसाधन की बात हो, चाहे वो भौतिक संसाधन की बात हो, ये तीनों संसाधन के संदर्भ में बात हो रही है यहाँ पे। और मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि संसाधन जो भी आप विकास करो, अगर आपकी ज़रूरत है तो उसके अकॉर्डिंग आप विकास करो, आवश्यकता के अनुसार, आवश्यकता के अनुसार, लेकिन शौक के अनुसार नहीं, आवश्यकता के अनुसार होना चाहिए। लेकिन आज हमारे समाज में क्या हो रहा है, आज हमारे समाज में कहीं ना कहीं तीनों संसाधनों का ध्रुवीकरण तेजी से हो रहा है, ध्रुवीकरण तेजी से हो रहा है। और इस ध्रुवीकरण, तेजी से ध्रुवीकरण हो रहा है, लेकिन इसके ध्रुवीकरण के लिए मुझे क्या चाहिए? तो बहुत सारे ऐसे संसाधन हैं जिसके ध्रुवीकरण के लिए मुझे पैसा चाहिए। अगर पैसा की प्राप्ति सकारात्मक रूप से आप करते हैं, अपनी योग्यता के बल पे कहते हैं, प्रतिस्पर्धा के रूप में करते हैं, योग्यता प्रतिस्पर्धा के रूप में आप कर रहे हैं, सकारात्मक रूप में कर रहे हैं, तब तो ठीक है। लेकिन ये ध्रुवीकरण की जो लालच है वो सकारात्मक बल नहीं देती है, ज़्यादातर नकारात्मक पे बल देती है, नकारात्मक पे बल देती है। और जो ये नकारात्मक में जब बल देती है तब क्या होता है? तो वहाँ पे शोषण की भावना होने लगती है, शोषण की भावना होने लगती है। आप तो सबको ध्यान में रखकर आविष्कार किया, लेकिन पहुंच सबके पास कितना हो रही है, ये भी तो ध्यान देना है कि हमारा जो प्रोडक्शन हो रहा है उसका वितरण सही तरीके से हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। अगर आप जरूरत से ज़्यादा भी कर दोगे तो ध्रुवीकरण की भावना बढ़ जाती है और वो कहीं ना कहीं नुकसानदायक है। तो आपको पहला काम ये करना है कि ध्रुवीकरण की जैसी भावना रोकनी होगी और उसके लिए संसाधन का एक लिमिट होना चाहिए, क्योंकि संसाधन का लिमिट होगा तो ध्रुवीकरण की भावना नहीं आएगी, और जब ध्रुवीकरण की भावना नहीं आएगी तो शोषणात्मक भावना नहीं आएगी, और जब शोषणात्मक भावना नहीं आएगी तो लोगों के अंदर आक्रोश नहीं आएगा, आक्रोश नहीं आएगा तो तनाव नहीं आएगा, तनाव नहीं आएगा तो शांति रहेगी। तो इस जो ये कोटेशन दिया गया है इसका भाव यही निकलता है मित्र, यही निकलता है। आप मुझे बताइए,
हमारे देश में इतनी ज़्यादा भौतिक विविधता बढ़ती चली जा रही है। प्राकृतिक है तो सही है, लेकिन भौतिक विविधता भी बढ़ती चली जा रही है। किसी के पास 10 गाड़ियाँ, 20 गाड़ियाँ, और किसी के पास साइकिल तक नसीब नहीं है। किसी के पास साइकिल तक नसीब नहीं है। क्यों? सोचने वाली बात है। जैसे आप ये भी सुनते हैं कोई खा कर मरता है और कोई बिना खाए मर रहा है, जबकि वितरण सबको ध्यान में रखकर किया गया है कि सबकी एक न्यूनतम आवश्यकता पूर्ति होनी चाहिए। तो कुछ तो ऐसे संसाधन हैं जिसमें इंसान की इच्छा बढ़ जाती है उसको लेने के लिए, जिसकी अभी आने की उतनी ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, या तो फिर उस पर कंडीशन लगा देनी चाहिए। तो मैं वही कहना चाहता हूं कि अगर जो भी आविष्कार हो रहा है वो विकास के लिए ध्यान में रख के किया जा रहा है, ज़रूरत के ध्यान में रखकर किया जाता है, तब तो सकारात्मक है। लेकिन 100 को ध्यान में रखकर अगर लोगों तक पहुंच आप बनाएंगे तो ध्रुवीकरण की भावना होगी ही होगी, तो वो विनाश का मार्ग प्रशस्त करेगी। तो इसके लिए कई तरीके से सोच को डेवलपमेंट करना होगा, तकनीकी रूप से, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से। इन तमाम प्रकार की विचारधाराओं को आपको लाना होगा और इस चीज़ पर आप पर विचार करना होगा। और मेरा जो भाव है ये यही है, जो विचार करने के बाद इसी को दूर करना होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ मेरे दोस्त ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई इस पर राय है तो अपना सुझाव दीजिएगा, आपके सुझाव का मैं स्वागत करूँगा। इसी के साथ मैं इस वीडियो का समापन कर रहा हूँ। नेक्स्ट टाइम एक नए वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे। इसी के साथ जय भारत, जय हिंद।